हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड 2026 के रिगार्डिंग। देखिए गाइस, आप लोगों का आज के डेट में इग्नू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। यहाँ पर 3 एग्जाम थे, पीएचडी, पीएससी नर्सिंग और आप लोगों का बीएड का। तो बीएड का पेपर हो चुका है। आप लोगों को इस वीडियो में आंसर की बता दूंगा। आप लोगों ने बहुत मतलब कि अलग अलग प्रकार की यूट्यूब पर वीडियो देख ली होगी, बट यहाँ पर जो वीडियो में आंसर की एकदम बताऊँगा, एकदम आंसर के रिलेटेड ही रहेगा, पूरा एकदम सटीक रहने वाली है। और यहाँ पर इग्नू ने इस बार आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया है। पिछले सालों से ऐसा होता हुआ नहीं आ रहा था, बट इस बार आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, तो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड हो गया है। तो पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, इससे पिछले साल भी होता हुआ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करते थे, बट इस बार नया देखने को मिला है। तो आप लोगों को इस वीडियो में आंसर की बताऊंगा। और 2026 में इसमें कितनी पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये पूछ रहे सर इस वाले इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये वाला आरसी हमारा कितने परसेंटेज जा सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लेके चलना चाहूँगा। यार क्वेश्चन पेपर ले जाने से पहले जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे देखिए गाइस, ये है आप लोगों का इग्नू बीएड 2026 का क्वेश्चन पेपर। और आप लोगों का ये सीक्वेंस वाइज पहले से ही मैं बताता हुआ आ रहा था, ये सेम यही पैटर्न पूछा गया है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन है, आप लोगों ने पार्ट ए में करे होंगे। तो इसके मैं फटाफट से आंसर बता देता हूँ, आप लोग एक बार मैच कर लेना क्या आप लोगों के आंसर हो सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना कि आप लोगों के कितने बढ़ रहे हैं। इस पैसेज का ये आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी पेपर वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड का आप लोगों का आंसर हो सकता है मेटाफोर, और यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर इस पैसेज के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। इसका राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर डाउट में है, तो इसका ओशियन आंसर होगा कि वाटर मार्क का आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ओशियन है, ध्यान रखना ओशियन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो ऑप्शन राइट है, इस कैंडिडेट ने ये भी सही कर रखा है, फ्रेश वाटर ऑन द टॉप ऑफ ओशियन, ये भी राइट इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन जिस कैंडिडेट ने सी लगा के आया तो ये गलत है, एडजेक्टिव इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी है। फटाफट मैच करते जाना, और वीडियो के एंड में यार नंबर अपने जरूर बता देना, सर हमारे इतने परसेंटेज मतलब इतने नंबर बन रहे हैं, हमारा इस वाले आरसी से बिलोंग करते हैं, हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका जो ये कैंडिडेट ने आंसर दिया एकदम सटीक दिया, इसका छठे का आंसर सी होगा। ठीक है, तो पैसेज बहुत सारे स्टूडेंट ने 7वें का भी सी है जो टिक कर रखा है, डी होगा 8वें का भी, और यहाँ पर 10वें का भी आप लोगों का यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इसका राइट आंसर है पैसेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आप लोगों का नया सेक्शन चालू हो जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्री दे रखी है, फॉरेस्ट दे रखा है, मतलब कि पेड़ दे रखे हैं, जंगल दे रखे हैं। अब घास के बारे में पूछ रहा है, घास कहाँ होती है, तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गार्डन इसका राइट आंसर है। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रेस दे रखा है, न्यूज़पेपर प्रेस में छपते हैं, तो ये जो क्लॉथ है वो कहाँ पर छपते हैं, तो मील में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और 13वें का राइट आंसर गाइस आप लोग मैच कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 इसका मतलब 21 इसका राइट आंसर होगा। अब 14वें का देखिए, आप लोगों का बीच नंबर कम्स नेक्स्ट इन सीरीज, आप लोगों का अगला नंबर पूछा है, इसका अगला नंबर क्या आ सकता है। तो देखिए गाइस ध्यान रखना, 6 और 12 में 6 का गैप आ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसका 9 का गैप आ रहा है, तो इन तीनों में 3 का गैप आ रहा है। तो यहाँ से 9 अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 21 में अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पर 33 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30 इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें 15 की, तो 15 का भी आप लोगों का मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज के लॉजिकल रीजनिंग के आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे, तो ये सीरीज दे रखी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि आप लोगों को एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है। तो यहाँ से भी एक तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ऑप्शन इसका सटीक बैठ रहा है। और 16 की अगर हम बात करें तो 16 इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए तीनों चीज़ें अलग अलग दे रखी है, टायर दे रखा है, गियर दे रखी है, इंजन दे रखा है, कार दे रखी है, तो इसका कार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों मतलब सामग्री अलग है कार को छोड़ के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। 17वें का अगर हम बात करें तो 17वें का एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पर देखिए 18वें में मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा करता है 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के हर साल एलिमिनेट होते हैं। अगर वो ड्रॉप नहीं करते हैं क्वेश्चन को तो सबको नंबर मिलेगा, अगर उनके आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों ने मतलब कि अपडेट कर रखा हो। तो इसका आंसर वैसे ऑप्शन के हिसाब से तो कोई भी नहीं बैठ रहा है, इसका आंसर
किसी भी सटीक नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन ही नहीं है इसमें सही। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सी लगाया। अगर आंसर की में आप लोगों का सी आता है तो सबको नंबर मिलेंगे, अगर सी जिस कैंडिडेट ने नहीं लगाया तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। इनका ये कहना रहता है बार बार। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन 20वां जो क्वेश्चन है, और यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ का 81 इसका करेक्ट आंसर है। टोटल 3 एजेस ऑफ हमार अकबर एंथनी की पूछ रखी है, एवरेज एज है, और इसमें पूछ रहा है टोटल देयर एज इज 3 ईयर, मतलब 3 सालों से मिलाकर, तो माइनस कर देना आगे 9 को, तो आप लोगों का 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 22 का भी सी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये सीरीज है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, तो मैं फटाफट से आप लोगों को यहाँ पर इसका क्वेश्चन बता देता हूँ, कितने इसमें बैठ रहे हैं कितने नहीं बैठ रहे हैं। अगर मैं 30वें की बात करूँ तो 30वें का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, तो चूज द वर्ड ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्कूल। अब यार यहाँ पर आवश्यक क्या रहता है, रिपोर्ट कार्ड रहती है, टेस्ट रहता है, लर्निंग एकेडमिक रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा। जब छात्र ही नहीं हो गए स्कूल में तो किस चीज़ की छात्रा, मतलब कि यहाँ पर किस चीज़ की आप लोगों को रिपोर्ट टेस्ट लर्निंग होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सेक्शन 3 है, यहाँ पर सेक्शन 3 से एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फटाफट बता देता हूँ। अब 5.3 और 3.4 की सर्कुलर की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करी गई थी। ध्यान रखना इसका फॉर्मेट 1986 में तैयार हुआ था, बट ये ओरिजिनल रूप से स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन रिकमेंडेड करी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरबा बाई कमेटी ने, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और ये पूछ रखा है, मैं इसको हिंदी में भी आप लोगों को करवा दूंगा फटाफट। तो 22वें का हु सेड बाय द एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट चाइल्ड इन द मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका 33 का जिस कैंडिडेट ने करा है इसका गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का जेनिज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फटाफट मैच करते जाना, मैं आप लोगों को आंसर की बता रहा हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देना सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं इस वाले आरसी से, इस वाले कैटेगरी से, क्या चांसेस है इस बार, क्या कट ऑफ रह सकती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। 2009 यार सबको पता है कि इंडिया में राइट टू एजुकेशन आप लोगों का 2009 में आया था, और 1 अप्रैल 2010 को पूरे ओवरऑल इंडिया में इसको लागू कर दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 2009। ठीक है, अब यहाँ पर बीच अमोंग द फॉलोइंग इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ स्कूल पूछ रखा है, तो आप लोगों से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, होम में कोई नहीं होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड आप लोगों से पूछे थे इन टाइप के बारे में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ये बात रिकमेंडेड की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कितने क्वेश्चन आप लोगों के न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बने हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्वयं प्रभा का, यार बार बार आप लोगों को मैंने बताया था, मूक्स के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस होता है, स्वयं प्रभा 2017 में आई थी, पहले ही आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ। 2017 में ये मूक आया था, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, और 2017 में जो एजुकेशन मंत्रालय था उसने इसको रिलीज किया था। अब एनबीएस की फुल फॉर्म मतलब आप लोगों से एस्टेब्लिश पूछ रखा है, नवोदय विद्यालय समिति कब बनी थी, तो 1986 में इस समिति को बनाया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फटाफट 39 की बात करें, तो यहाँ पर इसकी एनआरएफ की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो एनआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 40वें की बात करें तो 40वें का यहाँ पर विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोपेगेटर पूछ रखा है, प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो इसका जॉन डीवी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर अगर 41 की बात करें तो 41 की क्लास ए रिकमेंडेड है, एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द बैगलेस डे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा इसकी बात की गई थी। अब फटाफट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलएमएस का एक क्वेश्चन बन रखा है, एलएमएस मैंने पहले ही बताता हुआ आ रहा था, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा क्योंकि ट्रेंडिंग में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, ये तीनों इसी से संबंधित नहीं है। मूडल इसका है, मूडल की फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बताई थी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनाया। और यहाँ पर अगर हम 43 की बात करें तो 43 में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कैंडिडेट ने करेक्ट लगा रखा है। ठीक है, तो वाइल एंगल है दोनों। अगर मैं बात करूँ बीच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप लोगों का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से 20 का करेक्ट सूटेबल बैठ रहा है। अचीवमेंट इक्वलिटी अचीवमेंट थ्रू द इक्विटी की बात की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें 45 क्वेश्चन की, तो 45 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए गाइस 40
56 में आप लोगों का एक क्वेश्चन देखने को मिला है और यहाँ पर आप मुझे बता देना है कोई क्वेश्चन अगर मिस हो रहा हो तो मैं अपनी तरफ से वो कर लूँगा। एक आध क्वेश्चन मेरी तरफ से भी मतलब कि गलत हो सकते हैं, इसको अनऑफिशियल आंसर की है। हालांकि जो आप लोगों को एक दो ही हो गए, ज़्यादा आंसर मैं गलत नहीं बताऊँगा। और यहाँ पर अगर बात करें SDG 4 के रिगार्डिंग इसकी मतलब कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। टोटल 17 है, आप लोगों को पता है 2015 से 2030 तक का इसका टारगेट है। अगर MDG गोल के बारे में भी आप लोगों से पूछता तो इसका दूसरा स्तर है, ठीक है, MDG गोल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से इन एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की रखी है। अगर मैं बात करूं 47 क्वेश्चन की तो 47 है द रीजन ऑफ कॉलिंग द नॉन कॉपरेट मतलब कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर चोरी चोरा कांड हुआ था इसलिए इसको मतलब कि बंद करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जलियांवाला बाग नहीं होगा, ना ही गांधी इरविन पैक्ट होगा, ना ही वायलेंस ऑफ एट सोलापुर होगा। तो चोरी चोरा कांड होगा, 1922 में ये हुआ था, 5 फरवरी 1922, ठीक है, चोरी चोरा कांड। तो असहयोग को आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। खिलाफत मूवमेंट लाहौर में हुई थी, ये कंफर्म है। और बाय मतलब कि आप लोगों से पूछा है कि बिहार की शोक नदी कौन सी है, तो कोशी को ही कहा जाता है बिहार की शोक नदी। और नीति आयोग कब आया था, अगर सपोज करो आप लोगों से नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेता, 2015 में आया था, जबकि ये योजना आयोग को योजना पंचवर्षीय योजना था, उसको खत्म करके 2015 में नीति आयोग आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन बना था। और आप लोगों से यहाँ पर पूछ रखा है पंचायती राज व्यवस्था का कि कौन सा इसमें नहीं है। तो आप लोगों का 3 चरण है, ठीक है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है। ये समिति मतलब ये 3 फैक्ट आप लोगों को दिए गए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1959 के तहत किए गए, जबकि पहले राजस्थान में नागौर जिले में आया था। उसके बाद ये तो नहीं है, ये 74 अमेंडमेंट में 1994 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बना है कि एग्जाम्पल ऑफ फेरस मेटल पूछ रखा है। तो आप लोगों का ये ऑप्शन दे रखे हैं, कॉपर होगा या लीड होगी या फिर आप लोगों का ये होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें अभी मेरे को करेक्ट आंसर पता नहीं चला है, आप लोग मुझे बता देना 52 का क्या होगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा 53 का मीन करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। और यहाँ पर अगर 54 की बात करें, कुछ हिंदी में ले लेता हूँ। तो गाइस देखिए हिंदी में मैंने ले लिया है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी में मीडियम में भी हैं। यहाँ पर 53 का मीन हो जाएगा माध्य, इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूँ प्रत्येक विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर रचनावादी उपागम हो जाएगा, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था आरपी रिफ्लेक्टिव होता है इसका, ठीक है। जो इस चरण में जो कैंडिडेट PhD वगैरह अपने विषय के बारे में ज्ञान रखता है, उसको यहाँ पर रचनात्मक उपागम के अंतर्गत स्वयं के बारे में सोचना, तो जाहिर सी बात है रचनात्मक उपागम है। तो इसका राइट आंसर 54 का आप लोगों का सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 55 का, तो आप लोगों के NEP 2020 के बारे में पूछ रखा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 वर्ष की कक्षा में 1 से 2 तक पूर्व विद्यालय शिक्षा, जो बाल वाटिका जो स्कूल होते हैं उनमें ये पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस यहाँ पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं। नंबर है ए होगा, अर्जित आस्था की बात होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका ए होगा। 57 की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो आप लोगों से पूछ रखा है कि 533+4 होगी, जिसमें 4 क्या दर्शाता है। तो आप लोगों का सेकेंडरी स्टेज दिखाता है, ठीक है, माध्यमिक चरण, इसमें राइट आंसर होगा। 58 की बात करी जाए तो 58 में जो आंसर हो सकता है आप लोगों का 8B इसका संशोधित मानक होता है, इसका राइट आंसर। 59 की अगर हम बात करें तो 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर मैं 60 की बात करूँ, गीता लगातार अपने शिक्षण में सुधार करती है, सुनिश्चित करना चाहती है कि अपने सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा कर रही है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो कौन सी रणनीति अपना सकती है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। और आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और निर्देश संशोधित करने में बिताए समय की बात होती है। 61 की बात करें तो 61 में आप लोगों का करेक्ट आंसर केस स्टडी हो जाएगा, ठीक है। किसी संस्था के व्यक्ति के अध्ययन को हम केस स्टडी के अंतर्गत ही रखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 की बात करी जाए तो 62 में आप लोगों का यहाँ पर अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन, इसका वो हो जाएगा राइट आंसर। अवलोकन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंग्लिश में ले लेता हूँ। तो गाइस देखिए, इसका जो विद्यालय में पाठ्यचर्या का लक्ष्य व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास है, किस सिद्धांत के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
शिक्षार्थी जो टीचर सेंटर मेथड है वो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैंने आप लोगों को करवा रखा है ये क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर हम बात करें 70वें क्वेश्चन की, तो 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो आप लोग अपना मैचिंग कर लेना, और किस प्रकार से आप लोगों को यह क्वेश्चन देखने को मिले वो भी अच्छा लेवल पूछा गया है इस बार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरे प्राथमिक चरण को अब प्रारंभिक चरण कहा जाएगा, ये गलत है इसका, बाकी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। और अवधारणात्मक अधिगम की कौन सी दो शैलियां छूने की भावना पर निर्भर करती है, तो इसका जो आंसर है, इसका सटीक जो आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन है इसका, हैप्टिक काइनेस्टिक मेथड है इसका, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, सामाजिक भावनात्मक अधिगम शिक्षकों को मुख्य रूप से किस में मदद करती है, तो इसका 73 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और मैं आप बात करूँ 74 की, तो 74 में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो गाइस इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से इस बार बने। और यहाँ पर अगर हम बात करें 74 आप लोगों का हो गया। इफेक्टिव क्लासरूम की बात हो रही है, तो बिल्ड इन सेफ में ऑर्गेनाइज इन एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इसका राइट आंसर है। 75 की बात करें तो 75 में इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। हाउ मैनी यूजेस कैन यू थिंक फॉर द क्लोथनेस हंगर। ठीक है, तो इसका बीच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर्मल कंसेप्ट, फॉर्मल कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन है। तो आप लोगों के जो सर्कल होते हैं उसमें आप लोगों की फॉर्मल शिक्षा दी जाती है स्कूल के अंदर। ठीक है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। और 77 का इसका आंसर है, मैं बात करूँ इन द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ई स्टैंड फॉर, ई का पूछ रहा है आप लोगों से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर एक्स्ट्रा वर्जन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 का है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको लीडरशिप की, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है इसका राइट आंसर। 79 का अगर हम बात करें, 79 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेक्चर मेथड इसका होता है। टीचिंग मेथड मेक लर्नर पार्टिसिपेशन ऑप्टिकल एंड प्रोएक्टिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 की हम बात करें, स्वाति कुछ कह रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका प्रोएक्टिव इन इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो इसके मैंने आप लोगों के 80 क्वेश्चन बता दिए हैं। बाकी आप लोग पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट थ्री ये देखना चाहते हो तो मेरे को बता देना। पार्ट बी के अंदर साइंस के क्वेश्चन देखना चाहते हो, पार्ट बी के अंदर अगर हिंदी के देखना चाहते हो, सोशल साइंस के देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। बाकी हमने आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट बताए। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आप लोगों का मिस हो सकता है मेरी तरफ से, बाकी एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड की तरफ से एलिमिनेट किया जा सकता है। जैसे 18वां क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को गारंटीड है कि ड्रॉप क्वेश्चन होना चाहिए वो। बाकी यार आंसर की आने दीजिए, आंसर की अब आप लोगों को विद इन 1 मंथ के अंदर देखने को मिलेगी ऑफिशियल। ये मेरी तरफ से थी। इतने नंबर कितने आप लोगों के कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बता देना, ताकि मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकूं कि आप लोगों की इतनी कट ऑफ जा सकती है इस वाले आरसी वाइज। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो थी यार। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना गाइस यार, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आते रहती है। आप लोगों को कुछ भी क्यूरी हो इग्नू बीएड के रिगार्डिंग, हाउ टू प्रोसेस द एडमिशन किस प्रकार से आप लोगों को लेना है, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट डीबी के अंदर चेक होते हैं, सारा प्रोसेस हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। उसके लिए डोंट वरी रहो। आप लोगों के शुरू से तैयारी करवाता हुआ आ रहा हूँ, अभी से नहीं, 2017 से चैनल के माध्यम से कंटेंट इग्नू बीएड के रिगार्डिंग देता हुआ आ रहा हूँ। एकदम ऑथेंटिक देता हूँ, कोई नॉलेजेबल रहता है पूरा का पूरा कंटेंट। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।